हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 की 35 से 35 क्वेश्चन से। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है। ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्य रचना है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के अन्वेषण का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया। इस काल को पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु काल नई मानसिक के अन्वेषण का काल था, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु में हिंदी में अनेक नवीन विधाएं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, किंतु भारतेंदु युग के केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिताई, चारुमित्र आदि रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित प्रमुख एकांकी नाटक है। 39 क्वेश्चन है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। प्रथम रचना हमारी हिंदी नाट्य की गीत नाट्य परंपरा की करुणालय है। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है और इसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है दोस्तों, और हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप है गीति नाट्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी सज्जन, एक घूंट तथा प्रायश्चित, जबकि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी आदि अनेक ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चाणक्य है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। यह नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। इसके प्रमुख पात्र नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, माल्यकेतु, अक्षणप, चंदनदास, शंकरदास, करभक्त आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत दूरदर्शन नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। ये हमारे इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसमें 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दूरदर्शन नाटक 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा, उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। 43 है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा की अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं टूट कर झलक मारती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बारे में है
कविता पंचवटी प्रसंग के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल से संकलित है। किससे संकलित है ये? परिमल से संकलित है। 46 क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है झरना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ सन 1918 से माना है और वर्ष 1918 में जयशंकर प्रसाद की झरना नामक रचना प्रकाशित हो चुकी थी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता बताइए। यह है पित्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना पित्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, वर्ष 1960 में प्रकाशित। निराला की यह कविता सांध्य काकली में संकलित है। निराला ने वर्ष 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा वर्ष 1938 में तुलसीदास की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? चिंता, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी है। चिंता जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य की प्रथम सर्ग का शीर्षक है। कामायनी में के कुल 15 सर्गों में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद शामिल हैं। 49 और 50 है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? बताइए इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है मैथिली शरण गुप्त छायावाद के कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वप्रथम कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। और 51 है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता अंधेरे में के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता का संकलन चांद का मुंह टेढ़ा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये है वीरेंद्र मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य में वर्ष 1950 के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। इसके प्रसिद्ध उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों की नवगीत, नया गीत, प्रगति गीत, कबीर गीत, लोकगीत आदि भागों से अभिहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। ये किसकी पंक्ति है? यह है गजानन मुक्तिबोध की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंक्तियां के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता फटा सूत न पहने जिसका गुण हर चरना गाता? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय है। इसमें इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दी गई पंक्तियों में के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह आदि कवि सामाजिक यथार्थ की ओर से उन्मुख है। सामान्य से
सामान्य अपरिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। 55 है नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता किस सप्तक में है? ये दूसरे सप्तक में। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे तार सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा गया। इसकी चर्चित कविताएं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख इत्यादि है। 56 नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी 3 कहानियां उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्ध का कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी कहानी है। इन्होंने इसकी रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की। इस कहानी को उदय भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कहानी की विशेष उपलब्धियां किस क्षेत्र में रही हैं? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और जैसे बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में है ये कहानी। नई कहानी की विशेषता उपलब्ध बदलते सामाजिक तथा परिवेश रिश्तों के चित्रण में रही है। 59 में पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ निम्नलिखित और उनके पात्र हैं। जैसे पंच परमेश्वर सन 1916 में। इसके पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मू शेख। पूस की रात 1930 में। हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता और कफन है 1936 में। माधव, घीसू, बुधिया इनके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परिंदे पंछी गर्मियों के बीच बहस में आदि निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गई कहानी संग्रह है। लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। 61 कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। व्यय रक्षाम इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उपन्यास व्यय रक्षाम के रचनाकार चतुरसेन शास्त्री हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। और इसके बारे में दिए गए विकल्पों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन सन 1855 से 1923 ईस्वी तथा राधा कृष्ण दास सन 1862 से 1907 भारतेंदु युग तथा गया प्रसाद द्वारा शुक्ल स्नेही सन 1883 से 1972 ईस्वी द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि जसवंत सिंह सन 1626 से 1688 ईस्वी रीतिकाल के कवि हैं। 63 नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है इसका प्रथम महाकाव्य? बी। इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इस प्रबंध काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। वर्ष 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास 17 सर्गों का प्रबंध काव्य है। ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन लाऊंगी। और
आप इन सब क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके देखिए, ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझिए। ये आपके टीजीटी के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस सेट 1 के इस तरह से मैं पूरा सेट 125 क्वेश्चनों का करवाऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब करिए।